जय हिंद साथियों, मैं सचिन सागर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने प्यारे चैनल विद्या गुरु मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। जो बोर्ड पर लिखा हुआ पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ इन द मैट्रिक्स ए। कोई कोई एक मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स दिया और ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहला बात तो कि ऑर्डर निकालते कैसे हैं, ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर वो होता है जो मैट्रिक्स में कौन सा, मतलब कि ऑर्डर उसको कहते हैं कि कितना रो और कितना कॉलम है, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में रो की जो संख्या है वो 3 है और कॉलम की जो संख्या है 4 है। कैसे रो कैसे कॉलम निकाला, जो ये है रो 1, रो 2 और ये रो 3। कॉलम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, इसी के आधार पर ऑर्डर इसका हो गया 3 into 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 into 4। इस क्वेश्चन का पहला का ऑर्डर हो गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा क्वेश्चन कह रहा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है। तो इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स निकालने का तरीका है, तो ये सबसे पहले तो आप जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 into 4 करिएगा तो 12 हो जाएगा। अब अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो फिर गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे भी निकाल सकते हैं गिनती करके, और नहीं तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए 12 आंसर। और तीसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है राइट द एलिमेंट्स, मतलब जो एलिमेंट्स है उसको लिखना है, इस स्थान पर क्या आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन वो A13 के स्थान पर क्या आएगा। ये जो A13 बताता है, ये 1 जो है ये रो की संख्या और 3 जो है कॉलम की संख्या है। तो इस पहला रो में तीसरा कॉलम वाला एलिमेंट से लिखना है। पहला रो और तीसरा कॉलम यानी कि 19 आएगा। पहला रो और तीसरा कॉलम, इसका आंसर 19। और दूसरा जो है वो है A21। इसमें जो लिखना दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट्स लिखना है। दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम यानी 35 आंसर। और तीसरा जो है तीसरा ये थी यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट्स लिखना। ये जो है तीसरा रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो। तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम तो -5 -5। और और A24 यानी दूसरा रो और चौथा कॉलम, दूसरा रो और चौथा कॉलम यानी 12 इसका आंसर हो गया। और A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2 आंसर। तीसरा के तीसरा की आंसर हो गया। चौथा क्या कह रहा है, चौथा कुछ नहीं कह रहा है, ये नहीं क्वेश्चन चौथा। अब दूसरा क्वेश्चन
दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है दूसरा, इफ अ मैट्रिक्स if a matrix if a matrix has 24 if a matrix has 24 elements, 24 elements, what are the possible order possible possible order it can have? What if it has 13 elements? ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ये कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। ये जो 24 एलिमेंट्स है, ये कितना इसका ऑर्डर बन सकता है, ये पूछ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन 24 एलिमेंट्स को, कोई मैट्रिक्स है उसको 24 एलिमेंट्स उसमें है, तो इसमें कितना ऑर्डर बना सकते हैं। तो 24 को पहला जो ऑर्डर बनेगा वो है 1 इंटू 24, 2 इंटू 12 और 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 5 नहीं 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। ये जो है 24 एलिमेंट्स के लिए। अब जो है पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ एट द 13 एलिमेंट्स का कितना बना सकते हैं। जो 13 एलिमेंट्स है, कोई मैट्रिक्स है उसमें 13 वो एलिमेंट्स है, उस मैट्रिक्स का कैसे ऑर्डर लिख सकते हैं। तो ये 13 जो है सिर्फ पॉसिबल है 1 इंटू, इसका ऑर्डर ऐसे रहेगा, या तो 13 इंटू 1 ऑर्डर रहेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये एक बार फिर से समझ लीजिए, इफ अ मैट्रिक्स है 24, मतलब ये क्वेश्चन जो बोल रहा है कि कोई मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, तो उसका क्या ऑर्डर बना सकते हैं। तो 24 के 1 इंटू 24 एलिमेंट्स हो सकता ऑर्डर हो सकता है, या 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, ऐसा ही हो सकता है। ये जो 13 है, ये भी वही बात करना है जो यहाँ आगे किए हैं, वो भी पीछे करना है कि कोई मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 1 इंटू 13 इंटू 1, ऐसा ही होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज, तीसरा नंबर, if a matrix has 18 elements, if a matrix has 80 elements, what are the possible order it can have? What if it
हैज 5 एलिमेंट्स। ये भी जो जिस जिस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन बताएं उसी प्रकार से इफ अ मैट्रिक्स है 18 एलिमेंट्स, मतलब कोई मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट्स है तो उसको ऑर्डर लिखना है, कोई है जो 5 एलिमेंट्स है उसका ऑर्डर लिखना है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा 18 एलिमेंट्स के लिए जो सॉल्यूशन होगा वो इसका ऑर्डर जो बनेगा 1 इंटू 18, 2 इंटू पहला रो और 18 को कॉलम हो सकता है, ऐसे बन सकता है या दो गो रो रहे 9 गो कॉलम रहे, ऐसे हो सकता है। और जो है 3 इंटू 6, फिर 9 इंटू 2, 6 इंटू 3 और 18 इंटू 1। अब कोई मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट्स है उसको कैसे ऑर्डर किया बन सकता है, तो 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 आंसर। अब चौथा जो क्वेश्चन है, अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कंस्ट्रक्ट 2 या 2 इंटू 2, यानी कोई मैट्रिक्स जो है वो दो रो 2 कॉलम का है और निकालना है कोई मैट्रिक्स ए आई जो which एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जो दिया हुआ है उसी मैट्रिक्स पर क्वेश्चन पर इसको निकालना है। आसान है, ज्यादा कोनो हार्ड नहीं है। आइए देखते हैं। कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स 2 इंटू 2 मैट्रिक्स 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 ए आई जे whose elements are elements are given by अब पहला जो क्वेश्चन इसमें करना है, पहला जो क्वेश्चन करना है वह ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले तो ये जानेंगे कि जो 2 by 2 का मैट्रिक्स है उसको लिख देते हैं। कोई 2 by 2 का मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स जो है वो 2 by 2 का है, इसमें कोई एलिमेंट्स फिक्स नहीं किया हुआ है, तो अपने मान से लीजिए A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स 2 by 2 का, इसका जो ऑर्डर है वो 2 by 2 का है। अब इसी के आधार पर ये क्वेश्चन का यहाँ पे करना है। पहला जो है ए आई जे, यानी कि जो ए आई जे है वो पहला रो और पहला कॉलम लीजिए। ए आई जे कहता है यानी कि पहला आई के तो पहला रो और पहला कॉलम लिए, तो इसमें के लिए पहला रो पहला कॉलम बाई 2, 1/2, 2 का होल स्क्वायर 4/2, 2
फिर इसी के आधार पर A12 पहला रो दूसरा कॉलम ले लीजिएगा, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 और एक 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2। फिर A21 लीजिए, A21 रो 2 और कॉलम 1 लीजिएगा, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 60/2, 8 आया। तो इसका जो मैट्रिक्स बना, ये आंसर आने के बाद जो इसका जो मैट्रिक्स बना वो जो बना 2, 9/2, 9/2, 9/2 और 8। इस 2/2 का ये मैट्रिक्स बन गया। ये कह क्या रहा था कि कोई 2/2 का मैट्रिक्स है, तो ये जो एलिमेंट्स आर्ग्यूमेंट जो गिव एलिमेंट्स है जो दिया हुआ है, ये जो Aij है, इस जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसी का पुट करके यहाँ पर निकालना था। तो पहले पहला रो पहला कॉलम को पुट किए, पहला रो पहला कॉलम को पुट किए। अब A11 क्यों दिए? क्योंकि I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, इसलिए 1 जो यहाँ के हिसाब से इसको सॉल्यूशन कर दिए, तो 2 आया। फिर इसको वहीं ऐसा ही कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है Aij इक्वल टू I/J। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसको मिटा देते हैं। इसका भी कीजिए, तो A11 निकालिए, तो 1/1 इक्वल टू 1। फिर A12 निकालिए, I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 2, तो 1/2। फिर दूसरा रो पहला कॉलम निकालिए, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 2/1 इक्वल टू 2। इसके बाद दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 A22, तो 2/2 इक्वल टू 1, कट हो जाएगा 1। तो इसका जो मैट्रिक्स आएगा, इसका जो मैट्रिक्स आएगा दूसरा का, वो 1, 1/2, 2 और 1, 2/2। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन दूसरा का ये आंसर हो गया। I/J पूछ रहा था, तो पहला जो एलिमेंट्स लिए वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, और यहाँ पे I के स्थान पर 1, J के स्थान पर 1। पहला जो रहता है वो I, और दूसरा यहाँ पर जो कॉलम बोलते हैं इसको रो बोलते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता होइएगा, पढ़ रहे होंगे। तो इसी स्थान पर ऐसा ही करते चलेंगे। I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 1, I के स्थान पर 2, J के स्थान पर 2, ऐसा ही करते करते, और जो एक जिसका जो एलिमेंट्स स्थान पर था वहीं फिर लिख दिए, यही आंसर होगा। अब तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है Aij इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। तो इसको जो निकालिएगा, इसमें भी वैसा ही निकालिए। A11 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 3 9/2
2, पहला रो दूसरा कॉलम 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 × 2 4, 4 और 1 5, 25 का होल स्क्वायर 25/2, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 × 2 4, 4 2 6 का होल स्क्वायर 36/2 यानी कि 80 18, और इसी का फिर दूसरा रो कहाँ गड़बड़ हुआ, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम निकाल दिए लेकिन दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दिए, तो चलिए निकाल दीजिए, नीचे निकाल देते हैं। तो 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 4 60/2 यानी कि 8, और इसी को आगे बढ़ा देंगे और आंसर लिख दीजिए। A11 9/2, A12 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम 25/2, पहला रो ये जो जिस स्थान पर है इसका नाम क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, और दूसरा रो पहला कॉलम ये वाला लिख दीजिएगा जो नीचे लिखा गया है, और दूसरा रो दूसरा कॉलम ये 2/2 का मैट्रिक्स है। यही क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तीन था, तीन भी सॉल्यूशन कर दिए। अब उसी तरह पांचवा भी है, चलिए पांचवा भी करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चा पढ़ सके, वो भी फ्री में। चलिए जो पांचवा क्वेश्चन कर रहा है ये भी उसी प्रकार से है जो चौथा नंबर बना है। चलिए बना देते हैं, आप लोग बना ही लेंगे, आशा है कि बना ही दीजिएगा। कंस्ट्रक्ट, इसमें जो मैट्रिक्स है वो 3/4 का है, इसका ऑर्डर मैट्रिक्स whose elements are given by इसमें जो पहला क्वेश्चन पांचवा पूछ रहा है, पांचवा का पहला Aij = 1/2 mod -3i + j का mod, ये निकालना है पहला पांचवा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, पांचवा नंबर का पहला क्वेश्चन। जो चौथा नंबर बनाए हैं उसी प्रकार से है, चलिए बना देते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बना देंगे। सॉल्यूशन
पहले तो 3/4 इसका जो ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का, उस मैट्रिक्स को लीजिए। चलिए मानिए कि बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है 3/4 है, तो इसमें एलिमेंट्स कितना होगा? तो एलिमेंट्स होगा 12, क्योंकि ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 4 12, 12 हो जाएगा। तो पहला जो एलिमेंट्स होगा, ऐसे कोई एलिमेंट्स पता नहीं है इसलिए हम अल्फाबेट डाल रहे हैं। तो ये A11, A12, A13, A14, इसमें 3 रो और 4 कॉलम लेना है। A21, A22, A23, A24, 31, 32, 33, 34। चलिए पहला बात कि इसको मैट्रिक्स बना दिए। अब ये इस मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए सॉल्यूशन Aij A11 1/2 mod -3 × 1 + 1 कितना होगा? -3 में 1 जाएगा, -2 का mod +2, तो 1/2 × 2 = 1। A12 यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम, ये 1/2 mod -3 × 1 + 2, 1/2 -3 और +2 -1 mod -1 का mod ऐसे भी 1 आएगा, तो 1/2। और पहला रो तीसरा कॉलम 1/2 -3 × 1 + 3, 1/2 mod 0, इसलिए 0, 0/2 0। A14 पहला रो चौथा कॉलम 1/2 mod -3 × 1 + 4, 1/2 mod 4 - 1 1/2। अब इसी तरह अब दूसरा रो के कीजिएगा। दूसरा रो पहला कॉलम तो 1/2 mod -3 × 2 + 1, तो क्या होगा? -3 × 2 -6 + 1 -5 mod हमेशा प्लस बना के भेजता है, तो 5/2 A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम -3 × 2 + 2, 6 -6 में से 2 जाएगा, -4 mod 4 बना के भेजेगा, माइनस को प्लस करके, तो 2 1 से 2। इसी के साथ दूसरा रो और तीसरा कॉलम 1/2 mod -3 × 2 + 3, -3 mod 3/2 A24 दूसरा रो चौथा कॉलम 1/2 mod -3 × 2 + 4, -6 + 4 -2 mod प्लस बना के भेजेगा, तो 2/2 = 1। अब ये तो दूसरा रो निकला, अब तीसरा रो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तीसरा रो पहला कॉलम 1/2 mod -3 × 3 + 1 का mod -9 + 1 -8, माइनस में है तो mod है तो प्लस बना के भेजेगा, तो 8/2 = 4। और तीसरा रो दूसरा कॉलम 1/2 mod -3 × 3
प्लस 2 -9 और +2 -7 मॉड है, माइनस प्लस बना के भेजेगा तो यानी कि 7/2। 3 रो 3 कॉलम 1/2 -3 इंटू 3 +3 कितना हुआ 9 में 3 गया 6 यानी कि 3। तीसरा रो चौथा कॉलम 1/2 -3 इंटू 3 +4 -9 में से 4 जाएगा -5 बचेगा, मोड है प्लस बना के भेजेगा 5/2। ये जो आया ये क्वेश्चन का इस मैट्रिक्स के आधार पर आया। अब जो आया है जिस स्थान पर, जैसे कि पहला रो पहला कॉलम पर जो आया है 1, उसमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी मैट्रिक्स में ये सब वैल्यू लिख देंगे, बस हो जाएगा आंसर। तो चलिए कुछ मिटाना पड़ेगा, इसी को मिटाते हैं, यही आंसर लिख देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 1/2 1/2 0 और 1/2 5/2 दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 दूसरा रो तीसरा कॉलम 3/2 3/2 दूसरा रो चौथा कॉलम 1 दूसरा रो चौथा कॉलम 1 और तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो पहला कॉलम 4 तीसरा रो दूसरा कॉलम तीसरा रो दूसरा कॉलम 7 7/2 7/2 तीसरा रो तीसरा कॉलम 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम तीसरा रो चौथा कॉलम 5/2। तो ये होगा इस मैट्रिक्स का आंसर। 3 रो और 4 कॉलम बन गया। 3/4 का मैट्रिक्स पूछ रहा था, हो गया। तो इसी प्रकार से बनाना है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, वो भी आसान तरीका से बन जाएगा। ये थोड़ा उजराला टाइप के था, मतलब लौंजाब जो जिसको कहता है, कठिन नहीं है, थोड़ा लचपचा टाइप का है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसी क्वेश्चन के एक और है, इसी 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें aij इजकल टू 2i माइनस जे। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसमें भी वैसा ही कीजिए जो पिछला बार किए थे। एक मैट्रिक्स मान लीजिए बी, एक मैट्रिक्स मान लिया, उस मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स लिखिए जिसका ऑर्डर क्या हो 3/4। क्यों 3/4? क्योंकि 3/4 को हमको निकालना ही है, तो 3/4 इसका ऑर्डर लिख दिए। अब इसी के स्थान पर कोई एलिमेंट्स पता ना है क्या एलिमेंट्स है तो क्या लिखें, तो कोनो अल्फाबेट हम यूज कर लेते हैं। तो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब चलिए निकालते हैं aij ai
जे यानी कि पहला रो पहला कॉलम को निकालते हैं। क्या है क्वेश्चन 2i यानी 2i आई के स्थान पर 1, आई के स्थान पर 1 माइनस जे के स्थान पर 1, 2 में से 1 गया 1 और ए 1 2 पहला रो दूसरा कॉलम 2i इंटू 1 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0, ए 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 पहला रो चौथा कॉलम 2 इंटू 1 माइनस 4 2 माइनस 2 दूसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 2 माइनस 1 3 4 में से 1 गया 3 तीसरा रो नहीं पहला दूसरा रो पहला कॉलम तब दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 इंटू 2 माइनस 2 4 में से 2 गया 2 दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 2 माइनस 3 4 में से 3 गया 1 अब दूसरा रो चौथा कॉलम दूसरा रो और चौथा कॉलम 2 2 इंटू 2 माइनस 4 0 तीसरा रो पहला कॉलम 2 इंटू 3 माइनस 1 6 में से 1 गया 5 तीसरा रो दूसरा कॉलम तो 2 इंटू 3 माइनस 2 6 में से 2 गया 4 तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 3 माइनस 3 6 में से 3 गया 3 तीसरा रो चौथा कॉलम 2 इंटू 3 माइनस 4 6 में से 4 गया 2 अब इसी को मैट्रिक्स जिसका जिसका जो स्थान पर आया उसी को एक तरफ लिख दीजिएगा मैट्रिक्स बना के। तो बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स आएगा वो 3/4 ऑर्डर 3/4 का ऑर्डर आएगा। क्या पहला 1 0 माइनस 1 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 2 1 0 माइनस 1 सॉरी भाई माइनस 2 है माइनस 2 3 3 2 1 3 2 3 2 1 दूसरा रो चौथा कॉलम 0 तीसरा रो पहला कॉलम तीसरा रो पहला कॉलम यानी 5 5 5 4 3 2 3 2 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जो मैट्रिक्स बनेगा 3/4 का इसके आधार पर वो वैसा मैट्रिक्स नया वाला आएगा। तो 5वां नंबर भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं 6ठा नंबर की तरफ। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए 6ठा नंबर की तरफ चलते हैं। जो चौथा और पांचवा बनाए दोनों एक ही समान था। अगर हम चौथा बना के छोड़ देते तो आप पांचवा बना सकते हैं, लेकिन आपके सहूलियत के लिए पांचवा भी बना दिए। चलिए 6ठा नंबर की तरफ चलते हैं। 6ठा नंबर क्या कह रहा है? 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू। 6ठा नंबर
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर्म द फ्लोइंग क्वेश्चन क्वेश्चंस। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है 4 3 x है 5 x5 इक्वल टू बाई जेड 1 5। छठा नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप वैल्यू बताइए एक्स वाई जेड का। कहां से बताइए एक्स वाई जेड का? जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको, ये जो जानता है छठा नंबर क्वेश्चन है, ये बनेगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स को बराबर करने वाला पढ़े होइएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये जो एलिमेंट्स होता है इसके बराबर होता है। ये जो है ये 4 जो है पहला रो पहला कॉलम के स्थान पर है, तो इसको भी पहला रो पहला कॉलम का स्थान वाला बड़ा होगा। उसी प्रकार ये पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स है, ये इससे बराबर होगा। फिर ये क्या स्थान पर ये, फिर ये क्या स्थान पर ये, ऐसा ही ये जो प्रॉपर्टी है ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो ये जो है y इक्वल टू 4 ये इसके बराबर होगा, और z इक्वल टू 3 ये जो है इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ये मैट्रिक्स जिस स्थान पर ये है उसी स्थान पर ये लेगा, तो x इक्वल टू 1। तो x बाई जेड का जो होगा x1 बाई 4 z3, यही आंसर हुआ। आसान है, और इसके साथ जो क्वेश्चन है सब के सब आसान ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स है उसी पर x प्लस बाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 6 2 5 8। इसमें भी एक्स वाई जेड का वैल्यू ही निकालना है। सॉल्यूशन जो कीजिए ये इसके बराबर होता है, तो x प्लस बाई इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करने के बाद एक और इक्वेशन ये इससे होगा, तो चलिए यहाँ से पहले सॉल्व कर लेते हैं। x जो वैल्यू होगा वो है 6 माइनस बाई, एक्स का वैल्यू 6 माइनस बाई, जेड का जो वैल्यू होगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि जेड का जो वैल्यू हुआ वो 0 हुआ। अब इसी के साथ एक और बच रहा है, वो है x बाई इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ x का जो वैल्यू है इसमें पुट कर दीजिए, x का वैल्यू क्या है 6 माइनस बाई, तो x का वैल्यू 6 माइनस बाई इंटू बाई इक्वल टू 8,
अब इस 22 से ये इस सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 से कर दीजिएगा तो क्या होगा 6y माइनस पाई स्क्वायर इजकल टू 8। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ सेट कर दीजिए। इसको सेट कीजिएगा तो जानते हैं कैसे कीजिएगा, बाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8 इजकल टू 0। कैसे किए, बाई स्क्वायर को इधर भेज दिए, 8 को इस तरफ लिया, बाई ये प्लस होगा, इस 6y को भी उधर भेज दिए, एक तरफ 0 बना दिए, प्लस होगा भाई सॉरी, बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। कैसे फैक्टराइज कीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसा मल्टीप्लाई करना है जो 8 आना चाहिए, तो आ जाएगा 4 इंटू 2 बाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इजकल टू 0। इसमें से y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन लीजिएगा तो y माइनस 2, इसमें से 4 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 2, y माइनस माइनस प्लस होगा, y माइनस 2 इजकल टू 0। तो यहां से जो फैक्टराइज निकलेगा y माइनस 4 y माइनस 4 इंटू y माइनस 2 इजकल टू 0। तो यहाँ से जो y का वैल्यू आएगा वो 2 और 4 आएगा, y का वैल्यू 2 इंटू 2 और 4 आया। अभी इस y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिएगा तो x इजकल टू 6 माइनस y का तो 2 4 है, अगर एक बार 2 रखिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, अगर वही 6 माइनस एक बार 4 रखिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यानी x का जो वैल्यू है वो भी कितना आया 2 और 4 आया, y का वैल्यू भी 2 और 4, z का 0। तो यहां से जो बनेगा x बाई z, x का वैल्यू, चलिए एक बार x का वैल्यू 2 लेते हैं, इसमें से x का वैल्यू 2, y का 4 और z का 0। एक मिनट और एक बार जो लेते हैं वो x बाई z, जो एक बार 4 2 और 0, ये x बाई z का वैल्यू 2 को आएगा, ये भी होगा और ये भी होगा। इसका ये आंसर होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। ये इसमें है कुछ नहीं, इसके बराबर करके तोड़ दीजिएगा, इक्वेशन लिखिएगा, x का वैल्यू कर दीजिएगा, और ये जो है ये कुछ नहीं तो z 0, दोनों में 0 होगा, 0 0, दो इक्वेशन इसका बना है, देख लीजिए। इसको जो है y की इधर करके फैक्टराइज कर दिए, कैसे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है उसको इसको सॉल्व कर दिए, सॉल्यूशन हो गया। और ये इसका आंसर दो को आंसर आया, 2 को y का वैल्यू आया, 2 को x का वैल्यू आया, तो 2 को z का भी वैल्यू आएगा 0 0। छठा नंबर क्वेश्चन था। एक और है तीसरा शायद आप लोग बना लीजिएगा, आशा है कि बना लीजिएगा। चलिए बना ही देते हैं तीसरा नंबर, आपके आशा पर काहे छोड़ दे। हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का, तो सब बना ही देते हैं, काहे आप पर छोड़ दे। इसी के साथ इसी प्रकार और सभी एक्सरसाइज का आएगा, धीरे धीरे बना देंगे वीडियो, आप सभी देखिए और शेयर कीजिए
बस और क्या कहेंगे, इतना ही। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन था वो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि कोई मैट्रिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड वाई प्लस जेड, इसका जो इक्वल दिया हुआ है वह है 9, 5 और 7। इसमें भी एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन मिट गया, लेकिन कुछ है नहीं क्वेश्चन में ऐसा खास जो करना है। इसी को वैसा ही कीजिए, इसको इक्वल इसके साथ कर लीजिए, इक्वेशन कर लीजिए। चलिए बना देते हैं। इसमें भी एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन एक्स वाई जेड इजकल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। एक्स प्लस जेड इजकल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। दो के सॉल्व करते हैं, देखते हैं जगह बचेगा तो इधर बनाते हैं। तब तक दो के सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। अगर यहाँ से x का वैल्यू निकाला जाए तो 5 माइनस जेड, अगर इस x का वैल्यू इसमें रख दिया जाए, रख दीजिए x का वैल्यू। अभी नहीं, एक और निकाल लेते हैं तो शायद हो जाएगा। सिंपल हो जाएगा। y प्लस जेड इजकल टू 7, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से जो जेड का जो वैल्यू आएगा वो 7 माइनस वाई। तो यहाँ से x का वैल्यू रख दीजिए, 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो ये जेड और ये जेड तो खत्म, तो बचा वाई। 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9। ये जेड और ये जेड खलास, वाई इजकल टू, इस 5 को इधर भेज दो तो 9 में से 5 गया 4। तो जो वाई का वैल्यू आया वो 4 है। इस वाई का वैल्यू कहाँ रखिएगा, यहाँ रख दीजिए तो आंसर आ जाएगा। जेड इजकल टू 7 माइनस 4 इजकल टू 3। तो जेड इजकल टू 3। अब जेड इजकल टू 3 आया तो इस जेड का वैल्यू यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं 9 अब यूज y इजकल टू 4, इक्वेशन नंबर 3 में अब इक्वेशन करेंगे 7 माइनस 4 इजकल टू 3। तो जेड इजकल टू 3। अब इसी आधार पर यहाँ नो यूज, अब यूज कर रहे हैं क्या, किसका वैल्यू करना है, जेड का वैल्यू करना है। जेड इजकल टू 3, जेड इजकल टू 3 कितना, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x इजकल टू 5 माइनस जेड का वैल्यू 3, तो x इजकल टू 2, x इजकल टू 2 आया, जेड इजकल टू 3 और y इजकल टू 4। तो यहाँ पर जो आंसर लिखाएगा x y जेड
का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 2, वाई का 4, जेड का 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी प्रकार छठा नंबर भी बन गया। तीसरा, अब 7वां नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर्म द क्वेश्चन। 7वां नंबर भी उसी प्रकार से ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के थ्योरी से भी बनेगा, इक्वल करने वाला। चलिए 7वां नंबर की तरफ। 7वां जो नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फॉर्म द क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन। पहला, इसमें कितना क्वेश्चन है? एक ही क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जो क्वेश्चन है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1 5 0। ये है इसका सॉल्यूशन करना। ए बी सी एंड डी को वैल्यू निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो इक्वल कीजिए a माइनस बी इक्वल टू -1। इक्वेशन वन ऑफ 2a प्लस सी इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2। पहले दो का सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद लिखिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो थोड़ा भरने में दिक्कत होता है, इसलिए 2a इक्वल टू 5 माइनस सी। इस a का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। इस जो a का वैल्यू आएगा वो आएगा -1 प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b -1, बस उलट के, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो इसी ये जो a का वैल्यू जो आया है a इक्वल टू b -1, इसको जो यूज कर लो कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। नो यूज a इक्वल टू b -1 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 a का जो वैल्यू है b -1, 2 इंटू b -1 5 माइनस सी 2b -2 इक्वल टू 5 माइनस सी। इस 2 को इस तरह भेज दीजिए तो 2b इक्वल टू 7 माइनस सी। 7 माइनस सी माइनस प्लस कर दीजिए 2b प्लस सी इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन बना के रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब
इसको लाते हैं, 2 आया था, ये आया था इसके साथ, ये आया था इसके साथ, अब ये लाना है, फिर ये लाना है। क्या है कि सबको निकालना है, क्योंकि ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी निकालना है, डी भी। कोई एक चीज निकालना रहता, जैसे खाली सिर्फ ए निकालना रहता तो सब में तो यही दे रहा है, बस इसको छोड़ के तीनों में से कोई के ले सकते हैं, लेकिन हर किसी में ए बी सी डी यानी चारों का यूज करना पड़ेगा तभी निकलेगा। तो चलिए क्वेश्चन इक्वेशन तीसरा, चौथा लेते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर चौथा। अब इस ए का वैल्यू इसमें पुट करिए, इस ए का वैल्यू इसमें पुट वैल्यू ए इक्वल टू बी माइनस 1 इन इक्वेशन फोर्थ में। इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में, कीजिए 2 इंटू ए का स्थान पर बी माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 0। 2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 2b माइनस 2 माइनस बी इक्वल टू 0, माइनस 2 सॉरी प्लस 2b में से माइनस बी गया तो बचेगा b माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से b का वैल्यू जो आएगा 2 आएगा। चलिए एगो आया b का वैल्यू 2, और जब b का वैल्यू 2 आ गया तो इस a का वैल्यू कितना होगा, 2 माइनस 1 यानी कि 1 होगा। क्यों, क्योंकि 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो इसमें a का भी वैल्यू आ गया, b का वैल्यू भी आ गया। अब c का वैल्यू निकालना, यहाँ इसमें b का वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू b का वैल्यू जो है 2 प्लस c इक्वल टू 7। 4 इस 4 को उस तरह भेज दीजिएगा तो 3, तो c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, अब डी निकालना है। तो 3c प्लस डी इक्वल टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अब c का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू c इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहां से पुट कीजिएगा तो कितना होगा, c का जो वैल्यू है वो है 3 प्लस डी इक्वल टू 30। तो d इक्वल टू 30 माइनस 9 कितना बचेगा, 4। तो d का जो वैल्यू आया वो है 4, इसलिए a b c और d का आंसर जो होगा, a का कितना आया 1, b का 2, a का 1, b का 2, c का 3 और d का 4, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 7वां नंबर था, और कितना है, 7वां नंबर और एक 8वां नंबर है। चलिए 2 गो और है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। ये सब जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, इसको चलिए बना ही देते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन जो है थ्योरी पर है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू
ए आई जे जिसका ऑर्डर है m इंटू n। पूछ रहा है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन है वो है m लेस देन n, बी जो है m ग्रेटर देन n, सी जो है m इजकल टू n, और डी जो है डी नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो 8वां नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले तो जानना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर रहता है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 by 2 है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। या कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर रहता है, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसके स्थान पर क्या होगा? जो m और इजकल टू n हो, m इजकल टू n हो, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। उसी प्रकार से 9 नंबर है और 10 नंबर है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, सॉरी 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 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच, चलिए मिटा के करते हैं पूरा, फिर से नया पेज पर। 9 नंबर हमेशा नया पेज पर बनाते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, बीच ऑफ द गिवन वैल्यू। 9 नंबर विच ऑफ द बीच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x and y, x and y, x and y make the following pair, make the following pair of मैट्रिक्स इक्वल, मतलब पूछ रहा है कि मैट्रिक्स का इक्वल करना है। प्रॉपर्टी वही था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर ही बनेगा ये भी। मैट्रिक्स इक्वल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x, और जो एक है 0 माइनस 0 और y माइनस 2 8 4। इसका पहला जो ऑप्शन है वो x इजकल टू माइनस 1/3 y इजकल टू 7। बी नंबर जो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सी नंबर जो ऑप्शन है y इजकल टू 7। ऑप्शन लिखने में जगह ही भर जा रहा है।
छोड़िए ऑप्शन, किताब से देख के मार लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, एक्स बाय का वैल्यू निकालना है, वो भी पेयर करना है। तो मान लीजिए कि ये जो कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x 2 माइनस 3x, और बी जो कोई मैट्रिक्स है 0 y माइनस 2 8 और 4। पेयर बनाना है तो इसको इक्वल करिए, मैट्रिक्स की इक्वल। तो ए और बी को मैट्रिक्स जो है उसको इक्वल कीजिएगा। तो थ्री इक्वेशन बनाइएगा 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और एक और बनाइएगा y प्लस 1 y प्लस 1 इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए। 3x इक्वल टू -7, तो x इक्वल टू -7/3, y इक्वल टू 8 माइनस 1 इक्वल टू 7, y का जो वैल्यू आया वो 7। अब इस वैल्यू जो आया x और y का जो वैल्यू आया वो इसमें पुट करके चेक करना है। अगर हम x का वैल्यू -7/3 डालते हैं इस स्थान पर, अगर इस स्थान पर -7/3 डालते हैं x के स्थान पर, तो यहाँ जो है -7/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा -7 और प्लस 7 तो 0। तो ये वैल्यू पुट कर जाएगा। इसके ठीक है, जहां जहां x है वहां चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये वैल्यू उसमें मिल रहा है या नहीं। ये नहीं, ऐसा ना हुआ कि x का वैल्यू ले आए और यहाँ वैल्यू पुट करने पर ये आ ही ना रहा है। यहाँ पर तो 0 आ गया। अब इसको चेक करते हैं आता है कि नहीं। तो -7/3, तो इसमें -7, 3 से 3 कट जाएगा, -7 इंटू -7 यानी +7, तो 2 + 7 यानी कि 9 आएगा। ये जो वैल्यू है 4 के बराबर आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैसे? ऐसे इसमें है 2 - 3x इक्वल टू 4 इक्वल टू 4। तो 2 - 3, x का जो वैल्यू है वो -7/3 4, 2 -7 इंटू -7 प्लस 7 माइनस इंटू माइनस तो प्लस 21/3, 3 इंटू 7 27, 9 इक्वल टू 4। ये कभी संभव ही नहीं है। तो इस x का वैल्यू जो है यहाँ तो मिल जा रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा, तो इसलिए x का वैल्यू नहीं लेंगे, y का वैल्यू 7 लेंगे, 7 और 1 8। y का वैल्यू तो पुट कर जा रहा है, y का वैल्यू यहाँ से 7 डालिएगा, 7 - 2 5। यहाँ y का वैल्यू पुट कर रहा है लेकिन x का वैल्यू पुट नहीं कर रहा है। y इक्वल टू 7, x इक्वल टू -7/3, ये नहीं होगा वैल्यू। तो इसके जो आंसर होगा वो है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल वैल्यू, नॉट पॉसिबल वैल्यू। तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या नंबर है, बी नंबर, बी नंबर इसमें आंसर होगा। अब एक और क्वेश्चन है वो 10 नंबर, चलिए उसको ही बना देते हैं। ऐसे है आसान, कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसान ही है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है
वो बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3, ऑर्डर जो है 3 by 3, ऑर्डर 3 by 3 with each entry 0 0 और 1 इज। चलिए इसको डार्क कर देते हैं, 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 27 और बी जो है 18, सी जो है 81, डी जो है 512। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? चलिए पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। यानी सबसे पहले तो पूछा कि एक मैट्रिक्स है जो 3 by 3 का है, एक मैट्रिक्स जो है वो जिसका उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 by 3। अगर 3 by 3 उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितना होगा? 9 होगा। कहो कैसे? तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करा दो, यानी 3 × 3 9। तो यही पूछ रहा, यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स 9 है तो अगर हम फिक्स कर दें कि उस 9 एलिमेंट्स में, मैट्रिक्स में जो 9 एलिमेंट्स है उसमें 0 और 1 हमेशा एंट्री करता है, तो बताइए कि कितना, क्या पूछ रहा है, कितना नंबर होगा कि पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना पॉसिबल हो सकता है अगर 0 और 1 को एंट्री करा दे। तो अगर 0 और 1 को एंट्री कराइएगा तो 0 और 1 इसमें कितना अंक हो गया? जो लेटर हो गया वो 2 हो गया। एलिमेंट्स, इस 2 जो एलिमेंट्स है वो फिक्स है, इस जो 2 एलिमेंट्स है वो फिक्स है कि इतना ही रहेगा, यानी 0 और 1। तो 9 एलिमेंट्स में ऑर्डर इसका है 3 by 3, तो एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स में ये 2 को फिक्स है कि आएगा ही आएगा। तो जब आएगा तो ठीक है, आने दो। तो 9 एलिमेंट्स है तो इसको काम कर दीजिए, 9 बार गुना कर दीजिए। अब कहिए कि 9 बार गुना काहे करेंगे? क्योंकि मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है और ये बार बार आएगा, एंट्री करेगा, 0 और 1 फिक्स है कि एंट्री करेगा। तो 9 बार इसको गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 लेटर 2 है, यानी कि 2 जो है 2 एलिमेंट्स हर बार आएगा। तो 9 बार मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 × 2 × 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 के पावर 9। 2 के पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, 512। तो आज एक्सरसाइज 3.1 खत्म हुआ। अगला वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ